नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बच्चों के हार्ट प्रॉब्लम के लक्षणों के विषय में। आज से कुछ समय पहले माना जाता था कि हृदय संबंधी समस्याएं सिर्फ बुजुर्ग और बड़ी उम्र के लोगों को हो सकती हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये समस्याएं हमारे 30, 35 और 40 वर्ष के युवा लोगों में भी पाई गई। लेकिन रिसेंटली ये पाया गया है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जहां पर ये देखा गया है कि छोटे बच्चे 7 साल, 8 साल या 12 साल के बच्चों में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। कई घटनाओं में तो बच्चों को स्कूल में खेलते हुए, बैग लेके आते जाते हुए अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ भी हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बच्चे के खेलते, दौड़ते, उठते, बैठते समय देखना है कि कहीं उसकी श्वास सामान्य से ज़्यादा तो नहीं फूल रही है। बच्चा बहुत जल्दी से थक तो नहीं रहा है। बच्चे के भीतर जो कमजोरी है वो उसको ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रही है। अगर बच्चा सामान्य स्थिति से बहुत जल्दी थक रहा है, उसकी सहन शक्ति बहुत कम है, तो हमें मानना चाहिए कि उसके जो हार्ट है उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके अलावा अगर बच्चा बार बार सीने में जकड़न या दर्द की शिकायत करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने की। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे को बार बार चक्कर आते हैं, बच्चे को बेहोशी होती है, बच्चे को ठंडे पसीने आते हैं, बार बार वॉमिटिंग होती है, उसके होंठ या नाखून नीले पड़ते हैं या उसके चेहरे पर सूजन रहती है, तो हम मान सकते हैं कि ये हृदय की बीमारी के लक्षण हैं और बच्चे को हमें किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की भूख लगातार कम हो रही है, तो मान लीजिएगा कि बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य लक्षण ऐसे हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत जल्दी थक जाना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत जल्दी क्या कहते हैं कि थकान का महसूस होना, हर समय कमजोरी, गिरा पड़ा रहना। तो ये सारे लक्षण अगर किसी बच्चे में दिखाई देते हैं तो हमें मानना चाहिए कि बच्चे को किसी हार्ट विशेषज्ञ के पास लेकर के उसकी जांच कराने की आवश्यकता है। बच्चों के अंदर बीमारी होना बहुत असामान्य है, लेकिन ये संभव है। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर सजग और जागृत रहेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक अनुभव होती है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।